प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार एसएससी एमटीएस का जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, ढेरों वैकेंसी उसके अंदर आई है। जनरली बेटा वैकेंसी उसमें बहुत कम देखने को मिलती है। पिछली बार 1700 कुछ वैकेंसी सिर्फ देखने को मिली थी, इसमें बहुत ही थोड़ी सी। इस बार सीधा 8326 वैकेंसी, 8000 से ज़्यादा पद। ऐसे जनरली पद इसमें आते नहीं हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी बेटा मैं सटीक बताता हूँ। इस बार क्या है कि आपको जैसे इसमें जो पेपर है वो 2 फेजेज में होगा। तो आपकी जो मेरिट है वो फर्स्ट फेज उसमें काउंट होगा नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग भी थोड़ी सी अजीब है। फर्स्ट फेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेकंड फेज में नेगेटिव मार्किंग है। तो आप पूरा ध्यान से देखें, और स्टेट की प्रेफरेंस भी आपको पूरा ध्यान से भरनी है। उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। नहीं तो मेरिट जो आपकी चॉइसेस है उससे गड़बड़ हो सकती है आपको। ठीक है ना? हाँ, देखिए इसमें आपके फॉर्म निकल गए हैं। आज है 27 जून। 27 जून से आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हैं। ये चलेंगे आपके 31 जुलाई तक। ठीक है, फीस वगैरह सब कुछ 31 जुलाई को क्लोज हो जाएगा आपका। हाँ, फीस की आपकी एक दिन एक्स्ट्रा है 1 अगस्त तक, पर आप 31 जुलाई तो निपटा लें। इसके बाद आप करेक्शन करना चाहते हैं कि फॉर्म में कोई गलती हो, कुछ हो, तो उसके लिए बेटा 16 से 17 अगस्त, ये 2 दिन दिए हैं आपको। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा ये इन्होंने टेंटेटिवली बता दिया है एक बार के लिए कि अक्टूबर या नवंबर में ये एग्ज़ाम आपका करवा लेंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है तो आगे पीछे हो जाए। ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। पोस्ट इसमें एमटीएस की है 4887, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस जो है कस्टम आपका, ठीक है, इसमें आपकी पोस्ट है 3439। ये दोनों को मैं मिला दूं तो ये 8326 पोस्ट फुल है आपकी। ठीक। इसके बाद देखिए, जो आपको करेक्शन करनी है उसमें इन्होंने क्या कहा है। हाँ, इन्होंने ये कहा है कि करेक्शन आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको 200 रुपये लगेंगे। अगर करेक्शन आप सेकंड टाइम करेंगे तो 500 रुपये लगेंगे। अगर थर्ड टाइम करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए करेक्शन आप फॉर्म ध्यान से भरें, इसमें करेक्शन ना ही करना पड़े आपको। ठीक। इसके साथ मैं फीस भी बता दूं। जो आपकी फ़ीस रहेगी बेटा वो 100 रुपये रहेगी। इसमें आपकी फ़ीस रहेगी यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है। इसमें जो महिला है, एससी है, एसटी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, इनकी फ़ीस बेटा रहती है 0। अच्छा, अब इसमें एज का बहुत इश्यू होता है, कई बच्चों समझ में नहीं आती है, तो उसका बता दूं। एज इन्होंने कहा है कि पहली बात तो हम काउंट करेंगे 1 अगस्त 2024 को। ठीक। कितनी होनी चाहिए? एमटीएस में इन्होंने कहा है कि 18 से 25, और जो सेंट्रल बोर्ड में जो हवलदार है कस्टम वगैरह में, उसमें इन्होंने कहा है 18 से 27। बाकी आपकी छूट रहेगी एससी एसटी ओबीसी को जो अकॉर्डिंगली रहती है वो तो रहनी ही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेटा वो भी इन्होंने मांगी है 1 अगस्त को क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगी है, आपका 10वीं पास होना चाहिए, इतना काफ़ी है। ठीक है। हाँ, मैट्रिक पास। अब इसमें अपीयरिंग वगैरह नहीं चलेगा। 1 अगस्त के दिन आपका मैट्रिक पास हो जाना चाहिए। आज बेशक ना पास हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी? देखिए, इसमें एमटीएस जो है इसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो आपके हवलदार हैं उनके लिए क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मापना। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ चाल वगैरह होती है, वो होगा। ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम इन्होंने कहा है सीबीटी, ये आपका 13 भाषा में है। यानी कि रीजनल लैंग्वेज में भी बच्चे अलग अलग जगह के हैं वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये है बेटा मेन सब कुछ, जिस पे सिलेक्शन डिपेंड करता है सारा कुछ आपका। इसमें भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें इन्होंने पता है क्या कहा है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपका जो सेशन वन जो है, ठीक है, हाँ, इसकी बजाय सेशन 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेशन 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके 2 रीज़न है बेटा। एक रीज़न तो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है।
नेगेटिव मार्किंग कितने की बेटा, 1/3 की, यानी कि 3 नंबर मिल रहे हैं क्वेश्चन के, तो 1 नंबर कट भी रहा है। दूसरी बात यह है कि इसी पे फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, फाइनल मेरिट। सेशन 1 जो है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। तो इसका मतलब जो आपका मैथ्स है, मैथ्स, इसके 20 क्वेश्चन आ गए, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ गए, ये तो जस्ट बेटा किस लिए है, ताकि आप फेज 2 में चले जाओ। ये इंपॉर्टेंट है, जीएस आपकी और इंग्लिश, हाँ, दो मेन ये इंपॉर्टेंट है, जीएस और इंग्लिश। पर ये मत कहना कि अब देखो आपके नंबर इतने कम आए कि आपका मान लो फेज 2 ही चेक ना हो, तो वो तो फायदा नहीं है फिर। ठीक है, हाँ। तो आपका जो इसमें 25-25 क्वेश्चन आएंगे आपके, जीएस के भी 25 आएंगे और इंग्लिश के भी 25 आएंगे। ठीक है, एक बात बता दूं, आपका फेज 1 और फेज 2, ठीक है, हाँ, दोनों है ना, दोनों एक ही दिन होंगे। ऐसा मत सोचना कि आज फेज 1 हो गया और उसके बाद आपका सेशन 2 जो दूसरा है वो कभी बाद में और होगा। आपका समय बेटा 45 और 45 टोटल 90 मिनट समय मिल रहा है आपको, 90 मिनट, और 90 ही क्वेश्चन है आपके। कैसे, 20 मैथ, 20 रीजनिंग, 25 और 25 50 ये जीएस और इंग्लिश के 90 क्वेश्चन। टाइम की मारामारी आपकी नहीं होगी। ठीक, अच्छा, इन्होंने क्या कहा है, हवलदार की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है ना, हाँ, पहले आप रिटर्न दोगे बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आप फिजिकल दोगे। तो इसमें क्या है, 7 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 4000 कुछ वैकेंसी है, तो बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल में जाएंगे। ठीक, नॉर्मलाइज स्कोर होगा बेटा, शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइज स्कोर तो होना ही है। हाँ, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान से देखना कि जो बच्चे फिजिकल नहीं कर पाएंगे उनको आपका हवलदार की मेरिट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ किस में होंगे बेटा, सिर्फ आपके एमटीएस में वैलिड रहेंगे। तो कोई घबराना मत, एक बच्चा है जिसने दोनों के लिए भर दिया, अब वो फिजिकल फेल हो गया, ठीक है, तो वो एमटीएस के लिए योग्य है, फिर भी एमटीएस के लिए फिर भी योग्य रहेगा, तो वो घबराए ना। दूसरी बात क्या है, उससे भी इम्पोर्टेंट, ध्यान से पढ़ लो इसको, हो सकता है किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो। फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, अब यहाँ से ले लो, परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ सीबीई, ये देख लो बेटा ध्यान से, सीबीई की सेशन 2, सेशन 2 कौन सा है, ये रहा आपका जीएस और इंग्लिश, तो मैं यहाँ लिख दूँ, सेशन 2 का मतलब जीएस प्लस इंग्लिश, इसकी परफॉर्मेंस के बेस पे, और आपने जो प्रेफरेंस भरी है पोस्ट की और स्टेट की, ठीक है ना, स्टेट कौन सा लिया आपने और पोस्ट कौन सी ली है, इस हिसाब से उसकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है ना, हाँ, तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है कि आप कौन से स्टेट वगैरह में जाना चाहते हो, कहाँ मेरिट कम रहती है, कहाँ मेरिट ज़्यादा रहती है। हाँ, हवलदार में भी बोला है इन्होंने कि आपकी परफॉर्मेंस सेशन 2 की देखी जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं भाई, सारे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं आपके, एक तो बेटा जीएस है और एक बेटा इंग्लिश है। ठीक है, हाँ, अच्छा, अब आपका ये सिलेबस आपका डिटेल में दे दिया इन्होंने। अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो मैथ में लगभग अर्थमेटिक सारा दिया हुआ है इन्होंने। थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया कि एरिया वगैरह ये थोड़ा सा क्षेत्रमिति भी इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी इन्होंने वो भी डाल दी है, ज्योमेट्री भी डाल दी है, लाइन एंड एंगल्स वगैरह डाल दिए, और डाटा इंटरप्रिटेशन डाल दिया। ठीक, हल्का सा है अलग। रीजनिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, कैलेंडर क्लॉक वगैरह भी इसमें है, वर्बल नॉर्मल वर्बल दोनों। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो इसमें सारा कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट, सब कुछ आता ही है। इंग्लिश की बात करोगे तो इसमें बेटा वो कैब भी है, बेसिक्स इंग्लिश के, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी ग्रामर वगैरह, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ठीक है, उनका यूज़ करना, और ए सिंपल पैराग्राफ में भी गिवन, पैराग्राफ भी आ सकता है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कंप्रीहेंशन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। आपके कोई डाउट्स है तो बताओ। इंपॉर्टेंट बात अभी एक बताता हूँ, जो बेटा हवलदार वाली पोस्ट के लिए भी साथ में अप्लाई करेंगे, और सबको करना ही चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, तो उसमें 1600 मीटर आपको 15 मिनट में पैदल चलना है, पैदल। ठीक है, हाँ, और अगर कोई फीमेल है तो उसको 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ये आप चल लो, कोई दिक्कत नहीं है।
हाइट जो मांगी है बेटा मेल की बहुत ही कम मांगी है, 157.5। कोई मुश्किल मुझे लगता नहीं कि है इसमें। और अगर फीमेल की बात करोगे तो 152 सेंटीमीटर है। हाँ, कुछ गढ़वाली वगैरह उनके इसमें थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी हुई है। चेस्ट आपकी 81 मांगी है। लड़कियों का वेट 48 मांगा है। ठीक, ये जो फिजिकल है वो करवाया जाएगा बेटा CBIC द्वारा कराया जाएगा, SSC फिजिकल नहीं कराएगा, वो सिर्फ एग्जाम कराएगा। क्लियर। और इसके अलावा बेटा इसमें क्या है देखो, हाँ ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं बता देता हूँ बेटा, आपका जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट इसमें GS और इंग्लिश है। तो सारी क्लास बेटा हम चला सकते हैं। आप बताओ कि आपको किस टाइप की क्लास चाहिए। GS में जिन बच्चों ने मेरी क्लास देखी होगी आपको पता है कि मैं बिल्कुल रिलेट करके उन चीज़ों से करवाता हूँ, रट्टा नहीं मरवाता। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे रट्टा मरवाना। आप मेरी GS की क्लास देखना, बेशक आज की देख लो। और दूसरा, इंग्लिश के यूट्यूब पे मेरे ख्याल से ऋषभ सर से बेहतर टीचर आपको नहीं मिलेंगे जिन बच्चों ने यूट्यूब पे ऋषभ सर की हमारी क्लास लगाई होगी। ठीक है ना। हाँ, और GS और इंग्लिश का ज़्यादा रोल है इसमें, और ज़्यादा रोल है तो मैंने आपको टीचर बता दिए हैं। आप मेरी GS की क्लास लगा के देख सकते हैं, इंग्लिश की ऋषभ सर की क्लास लगा के देख सकते हैं। उसके बाद फैसला कर लीजिएगा। आप कहीं पेड कोर्स में पढ़ेंगे, हमारी जो यूट्यूब की क्लास है वो भी उनसे बहुत बेहतर ना हो, तो फिर आप ज़रूर कमेंट में लिखना। ठीक है। अब हम आपके लिए कैसे क्लास स्टार्ट करें। आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको MTS का कोर्स चाहिए, आप जो कहेंगे हम वो ले आएंगे। बस हमें चाहिए बच्चे, बच्चे जो इंटरेस्टेड हों, बच्चे जो लगना चाहते हों। अगर आप लगना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बेटा देखो आपको पढ़ना तो मैथ और रीजनिंग में पड़ेगा। वो भी हमारे पास जो मैथ्स में है खुद सिलेक्टेड टीचर हैं। ठीक है। रीजनिंग राज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे पास चारों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस है। पर क्योंकि GS और इंग्लिश से फाइनल मेरिट बनेगी, GS और इंग्लिश में आपको इतना बेहतर करवा देंगे। ठीक है। आप कहीं भी हमारी क्लास लगा के देख लीजिए, आज ही हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हम कोर्स भी नहीं कहते, पेड छोड़ो, फ्री की क्लास। उसके बाद कहीं भी जाके देख लीजिए, आपको क्लास समझ में कितना अच्छा आती है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा देंगे। बस आपको करना क्या है कि आप, क्योंकि हमारा चैनल बेटा छोटा है, हमारे पास बच्चों की संख्या कम होती है, इसलिए हम हर कोर्स ला नहीं पाते हैं। ठीक है। तो आप काम कीजिएगा, आप इस वीडियो को सब जगह शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए जिन बच्चों को कि किस टाइप की आपको क्लास चाहिए। आपको मॉक चाहिए, मिनी मॉक चाहिए, जो भी, जो सिलेक्शन में आपके हम योगदान दे पाएँ, पूरा ज़ोर शोर से देंगे। ठीक है। तो मिलके तैयारी करते हैं। नोटबुक अकेडमी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी बात नीचे कमेंट में लिखें। ऑल द बेस्ट।